हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले दो वीडियोस में हमने दो डिफरेंट अप्रोचेस देखे हैं कोड बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब वी विल फोकस ऑन द थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच बेसिकली क्या है? इंट्रोडक्शन में वही रिलेटेबल फिलोसफी हम याद आई तो लिखेंगे, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन। बॉडी पार्ट में ये दो टेक्निक्स, पहला सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, दूसरा एथिकल एक्सरे टेक्निक। सिर्फ इसके नाम हेवी है, टेक्निक्स काफ़ी इजी है। सो हम जब कोड को एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और वॉल मैंने ओवरव्यू दे दिया है इसका। नाउ द कोट इज ट्रू पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। इसमें तीन की टेक्निकल टर्म्स है। पहला ट्रू पीस, एब्सेंस ऑफ जस्टिस एंड प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। सो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट वाली टर्म कौन सी है? जस्टिस, प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म हमको इसमें निकालने पड़ेंगे। वाई? आगे आपको पता चल जाएगा। अगेन, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हम? इंडियन थॉट, धर्मा सस्टेन्स सोसाइटी। व्हाट इज धर्मा? जस्टिस। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, राइट? ये याद आया तो ठीक, नहीं तो ये तो याद आ ही जाएगा, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन दोनों में से ये ज़्यादा सटीक बैठता बैठता ये भी है, बट ये याद आने के ज़्यादा चांसेस है। वी विल कोड कि हाँ, कोड जो है इस वेस्टर्न फिलोसॉफी के साथ परफेक्टली सिंक हो रहा है। दोनों याद आए, दोनों में से एक याद आया, ठीक। दोनों नहीं आए, वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द कोड। व्हाट इज इट? रियल पीस इजंट जस्ट अबाउट स्टॉपिंग फाइट्स, इट इज अबाउट क्रिएटिंग फेयरनेस या फिर जस्टिस। ओके, बॉडी पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे? दो टेक्निक्स यूज करेंगे। पहली टेक्निक होगी सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग की, दूसरी टेक्निक होगी एथिकल एक्सरे टेक्निक। अब सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग तो करनी है, बट किसको करना है? इसीलिए हमने ये दो टेक्निकल टर्म आइडेंटिफाई कर रखे थे। अब इन दो टेक्निकल टर्म्स को आपको WH क्वेश्चनिंग करनी है। व्हाट इज सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग? इट इज नथिंग बट ये वाली क्वेश्चनिंग। ओके, अब यहाँ थोड़ा फिलोसोफर मेंशन कर लिया, कहा कि मैं कोड को एनालाइज करूंगा इसके मेथड से, एग्जामिनर इम्प्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? अब पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज ट्रू पीस। इसको आपने डिफाइन करना है, कोर्ट में ही दिया है। जस्टिस इज ट्रू पीस वेयर ऑल विल हैव इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? व्हाई इज जस्टिस नेसेसरी फॉर पीस? क्यों जस्टिस नेसेसरी है पीस के लिए? बिकॉज ऑपरेशन क्रिएट्स हिडन टेंशंस। एग्जाम्पल देंगे फार्मर प्रोटेस्ट का। क्यों? अगर हमने पहले ही उनको जस्टिस दिया होता, उनके लिए MSPs अच्छे दिए होते, उनके लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी बनाई देती, और साथ साथ में जो कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो उनके मन में फियर था वो नहीं आने देते, तो क्या फार्मर प्रोटेस्ट होते? क्या सरकार को तकलीफ होती? नहीं। जस्टिस नहीं था, इसलिए ट्रू पीस प्रिवेल किया ही नहीं। ठीक है, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन विल बी हाउ डू वी बिल्ड सच पीस। ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं, थ्रू सिस्टमिक रिफॉर्म्स। अब इनजस्टिस प्रिवेल कर रहा था SC STs के अगेंस्ट। उन्होंने पहले सुन लिया, पर बाद में स्लोली स्लोली उनको पता चला नहीं, अंबेडकर साहब ने कहा कि अब सब बराबर है। तो जो जो लोग उन पे ऑपरेशन करते थे, उन पे वो रिएक्ट करने लगे, रिएक्ट करने लगे। हारमोनी खत्म हो गई, हारमोनी खत्म हो गया, पीस खत्म हो गया। हमने जस्टिस देने की कोशिश किस तरह के से की? SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अभी भी हालांकि टेंशन्स होती है, अभी भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बट इतने नहीं जितने पहले। सो अभी हम पीस के और बढ़ रहे हैं। कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन हमारे पास अभी पीस ज्यादा है। कहा कैसे लाया हमने? थ्रू सिस्टमिक रिफॉर्म्स। फोर्थ, इज जस्टिस ऑलवेज पीसफुल? डेफिनेटली नॉट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमें बताया है कि हर जगह एक्सेप्शंस हो गए।
तुम चाहे जितना भी जस्टिस सिस्टम ला लो, वहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो पीस कभी एस्टेब्लिश होने ही नहीं देंगे। कंपेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया में बहुत अच्छी जस्टिस सिस्टम है, बट फिर भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारा पीस हर्ट करे जा रहा है। फिर भी कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उससे हमारा पीस खत्म हो जा रहा है। कम्युनलाइजेशन, रीजनलिज्म, तो एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। तो इज जस्टिस ऑलवेज पीसफुल? डेफिनेटली नॉट। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये टेक्निक सीखना। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई है। सिंपल है, क्वेश्चन कुछ पूछना है कोट में के की टर्म्स को। सिंपल। अब ये हो गया पहला पेज पे। दूसरे पेज पे क्या लिखेंगे? एथिकल एक्सरे टेक्निक हमने इसके लिए डेवलप की है। नाम बड़ा भयानक सा दिख रहा है, एथिकल, उसमें एक्सरे और टेक्निक, ऐसा कुछ उसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। सिर्फ हमने ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल डाल दी है। ये हमने पहले भी किया था, हाउ इट अफेक्ट्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब हम सिर्फ उसको थ्रू एथिकल लेंस, थ्रू मेडिकल लैंग्वेज। क्यों मेडिकल लैंग्वेज मैंने यूज़ की? आई डोंट नो, अच्छा नाम लगा इसलिए मैंने ले लिया। ओके। सो ये टेक्निक क्या है? टेक्निक सिंपल है। पहले थोड़ा डरा देंगे हम एग्जामिनर को। डीएनए लेवल, टिश्यू लेवल, बोन लेवल, सरफेस लेवल। ओके। क्या है ये? विक्टिम को अफेक्ट कैसे करता है, विक्टिम के फैमिली को अफेक्ट कैसे करता है, सोसाइटी को, और इंडिया एज ए नेशन, इंडिया एज ए कंट्री को कैसे अफेक्ट करता है। बट ये पॉइंट्स जनरेट कहाँ से करेंगे? तो हम एक इनजस्टिस इंडिया में जो प्रिवेल करता है उसको यहाँ बता देंगे। मैंने यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग लिया, आप कोई भी ले सकते हो। लेट्स से LGBTQ राइट्स, या फिर वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन अदर वे, या फिर विमेन पे होने वाले अत्याचार, या फिर एज ओल्ड पेरेंट्स होते उनके साथ जो ज्यादती की जाती है वो, या फिर एनवायरमेंटल राइट्स जो वॉयलेट हो रहे हैं। ये कोई भी आप एथिकल इशू, कोई भी आप इशू आप यहाँ ले सकते हो। मैंने सिंपल सा ले लिया मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब डीएनए लेवल पे हमने पूछना क्या है कि हाउ दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग हर्टिंग द विक्टिम, अफेक्टिंग द विक्टिम। हमें पता है रिस्पिरेटरी डिसीजेज हो रहे हैं, इन्फेक्शन होते हैं, कभी कभी तो फेटल एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें उनकी जान जाती है, राइट। डीएनए लेवल पे विक्टिम को ऐसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक। फिर दूसरा लेते हैं टिश्यू लेवल, यहाँ उसके फैमिली को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो एक ना स्कूप फूप नाम का यूट्यूब चैनल है, समदेश भाटिया चलाते थे कुछ सालों पहले। उन्होंने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री का नाम मुझे याद नहीं है, बट उस डॉक्यूमेंट्री में मुंबई का जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क है और उसके जो वर्कर्स है, उसको उन्होंने उसका उन्होंने इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने उनके जो डेली रूटीन होता है उसके बारे में डिस्कस किया। उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो फेस करते हैं वो डिस्कस किए, सोल्यूशन क्या मिल सकता है वो बताने की कोशिश की है। ये इट इज़ अ मस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री फिल्म। टाइम है तो देख लेना, नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में दिक्कतें क्या हो रही है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि ये सिर्फ विक्टिम को या फिर जो मैनुअल स्कैवेंजर है उसको अफेक्ट नहीं करता है, उसके फैमिली को भी अफेक्ट करता है। कैसे? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको भी होते हैं। क्यों? क्योंकि विक्टिम को इन्फेक्शन हो गया, ऑफ कोर्स वो रोज घर पे आएगा, उनके बच्चों से बात करेगा, उनके वाइफ से बातें करेगा, उनके मम्मी पापा होंगे उनसे कांटेक्ट में रहेगा। इसका इन्फेक्शन इनको जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा, लो वेजेस, 200 से 250 रुपये दिहाड़ी मिलती है। उस डॉक्यूमेंट्री में बताया इसमें से 100 150 की तो वो दारू ही पी लेते हैं। क्यों? उनको कहते हैं कि ये शौक नहीं है, अब शायद उसकी लत लग गई हो, बट शुरुआत ऐसी हुई थी क्योंकि काम बहुत ही गंदा है। अगर दारू ना पिए तो ये काम कोई करे ही ना, राइट। सिमिलर केस होती है जो पोस्टमार्टम करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके देखो कभी, इंक्वायरी करने पे पता चलेगा जो भी पोस्टमार्टम करता है ना, ही डज इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या फिर अल्कोहल। अदरवाइज वो इतना गंदा काम होता है वो कोई कर ही नहीं सकता, बट क्या करे, पापी पेट के लिए करना तो पड़ता है। सो विक्टिम के फैमिली को अफेक्ट कैसा कर रहा है?
लो वेजेस, 250 में से 100 गए दारू में, 150 में घर चलाना होता है। बताओ, 5 लोग रहते हैं इंडिया में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि एवरेज नंबर हमारा 5 का है। अब 150 रुपये में 5 लोग कैसे जिएंगे? 30 रुपये पर हेड आ रहा है। हेल्थ एक्सपेंसेस की बात ही नहीं करेंगे हम, सिर्फ खाने की ही करेंगे, सोने की भी नहीं करेंगे। राइट। सो ये वाला इकोनॉमिक हार्डशिप उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। थर्ड, बोन लेवल पे सोसाइटी को क्या हार्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट उसका हो रहा है? सिंपल है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसी सीरीज में, उसी वीडियो में उन्होंने बताया कि 95% से ज़्यादा मुंबई के जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले जॉब्स होते हैं ना, वो दलित्स कर रहे हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ हिडन रिजर्वेशन। जो बचे हुए 5% है, वो अन्य जाति है, बट उन्होंने सिर्फ लाइसेंस ले रखे हैं। काम वो 5% वाला यही 95% लोग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनको 250 की जगह कुछ 150 या 200 रुपये मिलते होंगे, 50 रुपये ये रखते होंगे, बट कहने का तात्पर्य है कि पूरा 100% जो रिजर्वेशन है ऐसे गंदे कामों के लिए, इट इज़ फॉर द दलित कम्युनिटी। दिक्कत वो नहीं है, चलो पापी पेट का सवाल है, कर भी लेंगे, अब क्या करेंगे। दिक्कत आती है उनके साथ, उसकी वजह से भेदभाव होता है। कैसे? मान लो आपको पता चला, आपका कोई दोस्त है, उसके पापा या फिर वो खुद ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का जॉब करता है। आप उसके साथ रहोगे? चलो मान लो रह भी लोगे। क्या उसके साथ घूमने जाओगे? चलो मान लो घूमने जाओगे। क्या उसके साथ कभी टिफिन शेयर करोगे? आपको डर तो लगेगा, भला ही आप मन से कितने भी अच्छे हो, पर आपको ये तो डर लगेगा, यार इसको कोई बीमारी बीमारी हो गई, मेरे को ना हो जाए। राइट। तो आप भी आपकी जगह ठीक हो, वो भी उसकी जगह ठीक है। दिक्कत आती है कि ये हो ही जाता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये हो रहा है। सो सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उनका आइडेंटिटी वही बन बन जाता है। आपको भंगी टर्म पता होगा, वो प्रोफेशन है, बाद में वो कास्ट बनी, अब ये गाली जैसा यूज करा जाता है। हालांकि अगर रेट दिया जाए तो ये काम इतना नोबल है, क्योंकि ये कोई कर ही नहीं पाता, सिर्फ यही लोग करे, और ये लोग ये काम ना करें तो हमारी क्या हालत होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। चलो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, सोच तो सकते हो। पॉइंट हियर आई वांट टू मेक इज कि हम नोबेल काम को भी एक गाली बना देते हैं। राइट। चलो, दिस इज द सोसाइटी वाला पार्ट हमने कवर कर दिया। अब इंडिया एज ए कंट्री, सरफेस लेवल पे, सबसे ब्रॉडर लेवल पे क्या हर्ट हो रहा है? सिंपल है। हम यहाँ दो नुकसान हो रहे हैं। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारी अपहोल्ड नहीं हो रही है। हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि डिग्निटी और इक्वालिटी की बात हम करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर के साथ हो रही क्या? नहीं हो रही। पहला। दूसरा, लॉस ऑफ जीडीपी। कैसे? ये मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी मैन ने, मैनुअल ना होते, ये मैकेनिकल होती, तो क्या हम यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय किया हुआ बंदे को एक अच्छा जॉब दे के उसको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए मदद करते हैं? मान लो कि उसको हमने एक चाय का ठेला ही लगा दिया, छोड़ो कि उसको एक फॉर्मल जॉब दे दिया, चाय का ठेला ही लगा दिया, बट स्टिल ही इज क्रिएटिंग सम वैल्यू इन द इकोनॉमी। राइट। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से जीडीपी का लॉस भी हो रहा है। ये हो गए 4 पॉइंट्स। ये हो गए 4 पॉइंट्स। नाउ, ये कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक। हमें इस टेक्निक पे काम करना है। टेक्निक बड़ी सिंपल है, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। कंक्लूजन अगेन सिंपल। व्हाट इज द कंक्लूजन? हमें जस्टिस के बारे में बात करना, उसको लाना कैसे है वो बताना है, और एक आधा एग्जाम्पल देना है। MLK's wisdom urges us to see peace as active justice, not passive silence. मणिपुर कन्फ्लिक्ट के बारे में एग्जांपल देना। हम सीज फायर के थ्रू पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सीज फायर के थ्रू, बट इज दिस द पैनेशिया, इज दिस द सॉल्यूशन? आंसर इज नो। व्हाट इज द सॉल्यूशन? एड्रेस द ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल लैंड राइट्स, जस्टिस वहाँ इंश्योर कीजिए, ऑटोमेटिकली पीस आ जाएगा, मणिपुर कन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएगा। राइट।
दिस इज हाउ वी हैव टू कंक्लूड दिस। सो अगेन, ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। हमने इसमें क्या किया, इंट्रोडक्शन में फिलोसफी या फिर सिंप्लीफिकेशन, बॉडी में फर्स्ट पेज पे हमने सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग कर ली। क्या है सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग? कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस रूल नहीं है, सिंपल है। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस पूछने होते हैं किसको? की एथिकल टर्म्स हमने जो आइडेंटिफाई कर रखी होती है उनको। ठीक है। फिर एथिकल एक्सरे, विक्टिम, फैमिली, सोसाइटी और इंडिया एज ए कंट्री को अफेक्ट कैसे किया जाता है। कंक्लूजन सिंपल। सो दिस इज अबाउट द थर्ड टेक्निक। अब हमने तीन कोड्स को तीन डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने का समझ लिया। आई वॉन्ट यू टू यूज ऑल दिस थ्री टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग, फॉर अटेम्प्टिंग थ्री डिफरेंट कोड बेस्ड क्वेश्चन। आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपके बेसिक पॉइंट्स जो है उसको इनकॉर्पोरेट करना, और ये टेक्निक यूज़ करना। अगले वीडियो में क्या देखेंगे वो पता चलेगा वीडियो आने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।